नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज इस लेक्चर में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 110 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। और भी कौन कौन से नामों से किस किस ने संबोधित किया था? तो गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा था। शेख मुजीबुर रहमान ने गांधी जी को जादूगर कहा था। और आइंस्टाइन ने गांधी जी को सदी का पुरुष कहा था। सदी का पुरुष। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो इतने उच्च नैतिक मानदंडों की बात महात्मा गांधी ही कह सकते हैं। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। यानी कि मान लो आपका उद्देश्य है कुछ अच्छा कार्य करना, लेकिन इस अच्छा कार्य करने के लिए आपको साधन भी अच्छा ही चुनना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन आप उस उद्देश्य को पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गांधी जी का तरीका नहीं था। गांधी जी का तरीका था कि आपका उद्देश्य तो अच्छा होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ आप जो उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो वह मार्ग भी अच्छा होना चाहिए, वह मार्ग गलत नहीं होना चाहिए। तो ये गांधी जी का मानना था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी राजनीतिक उपलब्धि को पाने के लिए अगर गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसमें नैतिक दृष्टिकोण गलत है, तो वह जो राजनीतिक उपलब्धि है वह भी आपकी सही नहीं मानी जाएगी। तो ये गांधी जी के विचार थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया? तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी, राम नवमी प्रसाद। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये किया था NG रंगा ने। समाजवादी नेता, किसान नेता NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था वाराणसी में, बनारस में। मौका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह, उसमें गांधी जी ने सबसे पहले भाषण दिया था। इसमें उस समय के देश के बड़े बड़े नेता आए हुए थे। उस समय जो है मदन मोहन मालवीय और अन्य बड़े बड़े नेता थे। तो गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सब जो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही उत्तम काम है, बहुत ही उच्च श्रेणी का काम है, लेकिन मैं यहाँ पर सबके साथ बधाई में बधाई मिलाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे दुख है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं जन सेवा का, जो हम ये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, इसमें जिन लोगों के लिए ये कार्य किया जा रहा है वह सभा में उपस्थित नहीं है। यानी कि गरीब, किसान, मजदूर यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और इसके लिए उन्होंने वहाँ पर बैठे भद्रजनों को, कुलीन वर्ग को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि इस देश के गरीब होने का, इस देश के गुलाम होने का कारण है डॉक्टर
डॉक्टर, वकील और जो ये भद्रजन है, ये इस देश की गरीबी का, इस देश की गुलामी का कारण है। मैं इस देश की जो मजदूर, किसानों, गरीबों की जो हालत है, इसके लिए इन लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि उनके संसाधनों के बदले इन्होंने शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार गांधी जी ने वहाँ पर बैठे भद्रजनों को खरी खोटी सुनाई थी। तो महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला जनभाषण या सबसे पहली सार्वजनिक उपस्थिति वाराणसी में थी, और ये मौका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है उद्घाटन समारोह। क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे एम एन रॉय। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम सदस्य बने थे, जो कि इंडियन थे। एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे। उन्हें 1924 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पूर्ण सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। वह ये सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें चीन समेत संपूर्ण एशिया में साम्यवादी आंदोलन का दायित्व सौंपा गया था। एम एन रॉय ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन विकसित करने का भी प्रयास किया था। एस ए डांगे, तो एस ए डांगे ट्रेड यूनियन के लीडर थे और वे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे। मजदूर अधिकार मांगों में मजदूरों के लिए अधिकारों की मांग करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुजफ्फर अहमद कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में जेल में गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई। प्रथम मजदूर संघ, तो ये की थी वीपी वाडिया ने। प्रथम मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1918 में मद्रास श्रमिक संघ के नाम से हुई। मद्रास श्रमिक संघ, ओके, तो ये की थी वीपी वाडिया ने, वीपी वाडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी कि एटक की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसके गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने। एटक के गठन का क्या कारण था? मजदूर संघों से जुड़े कई लोगों ने महसूस किया कि भारत में ट्रेड यूनियन के कार्यों के समन्वय के लिए एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है, और इस विचार को वर्ष 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गठन से और भी बल मिला। इसलिए इसका गठन हुआ 1920 में। एटक के प्रमुख नेता कौन थे? एटक के प्रमुख नेता तो इनमें थे एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार जोशी, वीपी वाडिया, दीवान चमनलाल, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने अनुसुया साराभाई के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये अहमदाबाद मिल हड़ताल का परिणाम है और ये घटना घटी थी 1918 में। इस हड़ताल में अनुसुया साराभाई ने अपने भाई अम्बालाल साराभाई के खिलाफ ही हड़ताल कर दी थी, क्योंकि उस समय अम्बालाल साराभाई गुजरात के मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी और अनुसुया साराभाई ने साथ मिलकर इसका गठन किया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ओके साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 110 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।